नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के बारे में, जो भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय सरकार द्वारा स्थापित और चलाया जाता है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है और इसका गठन खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा हुआ था। FCI की शीर्ष अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी होते हैं। इसकी स्थापना 1965 में चेन्नई में मुख्यालय के साथ हुई थी, जिसे बाद में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। इन FCI का उद्देश्य FCI के मुख्य कार्य हैं: गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न के संतोषजनक स्तर के संचालन और बफर स्टॉक्स का रखरखाव, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिए बाजार मूल्य को नियंत्रित करना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संचालन FCI किसानों से अनाज, विशेषकर चावल और गेहूं को कई मार्गों के माध्यम से खरीदता है, जैसे कि धान खरीद केंद्र, मिल लेवी और कस्टम मिलिंग। इसे भंडारण के लिए विभिन्न प्रकार के डिपो में संग्रहित किया जाता है, जैसे खाद्य भंडारण डिपो और बफर भंडारण परिसरों में। FCI ने नवीनतम भंडारण विधियों को लागू किया है, जैसे कि साइलो भंडारण सुविधाएं, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़, कर्नाटक के मल्लूर और तमिलनाडु के एलावुर में स्थित हैं। इन भंडारणों से खाद्यान्न को भारत के विभिन्न हिस्सों में रेलवे, सड़क और जल मार्ग के माध्यम से परिवहन किया जाता है। राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा घोषित दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसे वे आगे श्रेणी कार्ड धारकों के लिए वितरित करते हैं। FCI का काम यहां समाप्त होता है। यह खुद PDS के तहत किसी भी स्टॉक का प्रत्यक्ष वितरण नहीं करता है। सहायता और पूंजी खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, साथ ही आंतरिक लागत संघीय सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में पुनर्भुगतान किया जाता है। वर्तमान में वार्षिक सब्सिडी लगभग $10 बिलियन है। हालांकि FCI कोई निर्णय लेने वाली प्राधिकरण नहीं है। यह MSP, आयात या निर्यात के बारे में कोई निर्णय नहीं करता। यह केवल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करता है। हाल की पहल, हाल ही में FCI ने 2015-16 से विभिन्न क्षेत्रों में दालों की खरीद शुरू की है और दालों की खरीद बाजार दर पर की जाती है, जो इसके पारंपरिक न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली से एक बड़ा परिवर्तन है। 2014 में भारत सरकार ने खाद्य निगम भारत के पुनर्गठन और भूमिका को पुनः निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री शांता कुमार ने की थी। इस समिति ने सरकार को कई सिफारिशें दी और इनमें से कई सिफारिशें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही हैं। नवीनतम विकास 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों CCEA ने खाद्य निगम भारत FCI की अधिकृत पूंजी को 3,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी। दोस्तों, आज आपने खाद्य निगम भारत FCI के महत्व और इसके कार्यों के बारे में बहुत कुछ सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार एक नए ज्ञान के साथ मिलते हैं।